हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अहिल्याबाई कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको संधि और समास के बारे में पढ़ाऊंगा। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। दोस्तों, मैं पढ़ाऊंगा संधि। तो देख लेते हैं संधि की परिभाषा कि संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दोस्तों, संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो दोस्तों, जो है संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़, यानी दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। और संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। और दोस्तों, यदि संस्कृत, हिंदी एवं अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों या वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। जैसे सम धन तोष, संतोष, देव धन इंद्र, देवेंद्र, भानु धन उदय, भानुदय। संधि के भेद दोस्तों, संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। दोस्तों, इसके बाद देखेंगे हम समास। समास में देखेंगे कि जब भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाएं, यानी जब भिन्न अर्थ वाले दो शब्द मिलकर एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नए पदार्थ या नए अर्थ को बनाए तो उसे समास कहते हैं। तो दोस्तों, समास किसे कहते हैं आपको पता चल गया कि जब भिन्न अर्थ वाले दो शब्द एक दूसरे के साथ मिलकर किसी नए अर्थ को बनाए तो उसे समास कहते हैं। समास में कभी कभी प्रथम पद गौड़ होता है और द्वितीय पद प्रधान होता है। दोस्तों, समास में कभी कभी प्रथम पद गौड़ होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। तो कभी कभी प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों ही पद गौड़ होते हैं, कभी कभी दोनों ही पद प्रधान होते हैं। तो दोस्तों, समास के जो प्रकार हैं 6 प्रकार के हैं। समास जो है मुख्य रूप से 6 प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा जो है कर्मधारय समास, और चौथा जो है द्विगु समास, और पांचवा जो है द्वंद्व समास, छठवां है दोस्तों बहुब्रीहि समास। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अव्ययी भाव समास जो है, अव्ययी भाव समास इस तरह का समास है जिसमें पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि जैसे अवयव लगे हों। इस प्रकार के समास में दोनों पदों के मेल से बना अर्थ प्रदान होता है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि अव्ययी भाव समास आपको समझ में आया होगा। फिर से हम रिपीट करते हैं कि अव्ययी भाव समास इस तरह का समास है जिसमें पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि जैसे अवयव लगे होते हैं। इस प्रकार के समास में दोनों पदों के मेल से बना अर्थ प्रदान होता है। जैसे आजीवन, आजीवन यानी जीवन भर। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इसमें प्रथम पद आ है तो आ लगा हुआ है, तो इसमें हो गया जीवन भर। फिर अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष तो आँख के पीछे, अप्रत्यक्ष यानी आँख के पीछे। फिर यथोचित, जितना उचित हो, जितना उचित हो, यथोचित। दोस्तों, इसके बाद आएगा तत्पुरुष समास।
तत्पुरुष समास में आपको मैं बताऊंगा कि वह समास जिसमें द्वितीय अथवा उत्तर पद प्रधान होते हैं तत्पुरुष समास कहलाता है। इस प्रकार के समास का समास विग्रह करते वक्त दोनों पदों के बीच का, के, की, के जैसे कारकी चिन्हों का लोप होता है और इनका अनुसमास पुनः समास करने पर समस्त कारकी चिन्हों का पुनः जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इसके उदाहरण हो जाएंगे युद्ध क्षेत्र, देशद्रोही, यश प्राप्त, कुल क्षेत्र। जैसे यश युद्ध क्षेत्र का पूछ दिया तो दोस्तों युद्ध क्षेत्र का अर्थ होता है युद्ध का क्षेत्र। देशद्रोही दूसरा नंबर, तो देश को धोखा देने वाला। यथा प्राप्त, यश को प्राप्त। कुल श्रेष्ठ यानी कुल में श्रेष्ठ। दोस्तों आज के लिए काफ़ी है। वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसमें अर्धवार्षिक का भी पेपर अपलोड कर दिया गया है। जो शेष बचे हैं उनको जल्द